आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका प्रिय मित्र अशोक कुमार सैनी और वर्तमान में मैं अध्यापक हूँ जीवीएसएस नंबर 3 मोलरबंद में। और प्रीवियसली मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेंटोर टीचर भी रहा हूँ। और आपके बीच में जो है आज का जो प्रिंसिपल का पेपर हुआ है उसका मैंने कुछ क्रिस्प तैयार किया है, आंसर की भी तैयार की है। तो उसमें कुछ सोर्सेज का हाथ रहा है, मैं अभी उसकी स्लाइड भी शेयर करूंगा। तो पहले वीडियो को आप सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट बहुत कम समय में बनाया है। ज़्यादा बड़े वीडियो और डिस्कशन हम बाद के वीडियो में करेंगे इसके ऊपर, अलग अलग एक एक क्वेश्चन के ऊपर। मैं सिर्फ अभी आपको आंसर बताऊंगा जो संभावित है, इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इन आंसर की को तैयार करने में गूगल विकिपीडिया, स्वामी की जीएफआर रूल 2017 की किताब और उसकी हैंडबुक, स्टडी पोर्टल अकेडमी के नोट्स, फूलपत्ती वाली क्लास की करंट अफेयर्स की क्लास, दीक्षित जी का मैनुअल और 12 जुलाई 2012 से 15 जुलाई 2012 जो प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग हुई है साउथ ईस्ट में, उनकी पीपीटी और नोट्स, और मेरा सॉरी 2012 नहीं 2022 जो पिछले 4 से 5 घंटे के दौरान मैंने किया है वो, और मेरे को। आइए अब चलकर पेपर सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक एक्स वाई किंतु प्रत्येक से एक्स जेड नहीं है उपयुक्त कथन के संबंध में। इसमें आंसर बी आएगा। आंसर 2 में 120 डिग्री आएगा और आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा इसमें 60वें स्थान पर खड़ा हुआ है ना। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पी और क्यू ये दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में 30 मिनट से कम का समय लगेगा उसको भरने में। और इस तरीके से हमारे ये 5 क्वेश्चन हमने इस स्लाइड में कंप्लीट करे हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए और मैंने टिक लगा रखे हैं, और जो इसमें जो मैंने कर रखे हैं वो सारे हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन आएगा। वन ऑफ द मदर्स इसमें आएगा, एस लगेगा अपोस्ट्रोफी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में वैन दे वर की जगह, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो दे आर ये आएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए आएगा, रिलेवेंट की जगह रिलेवेंस होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन डी आएगा, टू स्टॉप डूइंग समथिंग पर्टिकुलरली सम वर्क, इसमें यह आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीम्स पावरफुल बट इज़ नॉट, क्वेश्चन नंबर 10 में यह आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी आएगा, टू स्टार्ट बिलीविंग दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट सिचुएशन एंड पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बी होगा। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, 7 का आपका सी, 8 में ए और 9 में आपका डी और 10 में आपका ए और 11 में आपका बी होगा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अब अगला पैसेज, अब हम पैसेज पे आते हैं। पैसेज में क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सी होगा, हंटर कैन ट्रैक देम विद देयर नॉइज ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन पीरियड। और क्वेश्चन नंबर 13 में टोबो वर्ड है। टोबो वर्ड जो है एक्चुअल में जब वो ब्रीडिंग करते हैं उस दौरान जो है मना होती है कि उनका शिकार नहीं कर सकते। ये बेसिकली नागालैंड में पाए जाते हैं हॉर्नबिल जो है, तो इसमें फोरबिडन होगा। ये मेरा गलत हो गया था लेकिन क्या करें, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसमें प्रतापी नंदवंश के साथ ही उस समय के शक्तिशाली राजा, तो इसमें विद्यारूपी ज्ञान और मेधा का बल था जिसके आधार पर चाणक्य ने जो है वहाँ पर अपनी बुद्धि बल का निहितार्थ इसमें निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन है उसके आधार पर तो वो सिंहासन के अधीन नहीं रहा, तो इसमें डी आना चाहिए, है ना। वैसे इसका अर्थ तो धन वैभव के बिना रहना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में अगर देखें तो अकिंचन का अर्थ यही होगा कि सिंहासन के अधीन न रहना। और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, समूल नाश करने वाला। 16 में आएगा आपका बी। और इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें सदास्य का संधि विच्छेद पूछा है। तो सत्य प्लस आ से इसमें जसत्व संधि है, दीर्घ संधि की गलती ना करें।
और इसमें डी ऑप्शन होगा। 18वें में उत प्लस घाटन, इसमें भी जसत्व संधि है, इसमें बी ऑप्शन होगा। देन 19वें में है नाक सिकोड़ना, ये तंग करना नहीं होता है, तो इसका 19वें का जो ऑप्शन बी होगा। देन उसके बाद में 20वें पे आते हैं, तो 20वें में ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि फूला ना समाना का जो है फूला ना समाना का उत्साह युक्त होता है, लेकिन यहाँ उत्साही ना आ रहा था, इसलिए ऑप्शन डी आएगा, इस सी आएगा सॉरी। और 21वें में बाँछे खिलना का मतलब होता है बहुत सुंदर नहीं होता है, तो ये बिल्कुल पहले में ही दिख गया। बाँछे खिलने का मतलब बहुत खुश होना होता है, सुंदर होना नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन 21वें में ए आ जाएगा। असेसमेंट वाला पोर्शन शुरू होता है, तो बेसिकली इसमें से दे रखा है भाई, इसमें कौन सा प्राचल परीक्षण टेस्ट नहीं है, तो टी परीक्षण नहीं होता है इसमें, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन ऑप्शन बी होगा। 23वें में जो है ऑप्शन डी होगा, अशांति होगा इसमें। और 24वें में आपका हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और 25वें में आपका हो जाएगा परपोजिव सैंपल, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 26वें में आपका 68.26 हो जाएगा। मुझे श्योर नहीं है ये, लेकिन एक साथी ने बताया था कि भाई ये होता है इसमें, उसका सूत्र भी बताया उसने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। 27वें में आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। और 28वें में आपका जो है एटीट्यूड टेस्ट होता है। देन उसके बाद में 29वें में आपका जो है क्लास साइज, और 30वें में आपका स्टैंड स्कोर। 30वें में स्टैंडर्ड स्कोर्स में टी स्कोर भी होता है, जेड स्कोर भी होता है, स्टैंड स्कोर भी होता है, मीन स्कोर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसमें 1 2 3 हो जाएगा। देन 31वें में विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में जो है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं होती है, तो ये मेरा गलत हो गया था, बेसिकली ये होगा। देन 32वें में जो मैचिंग की है 4 3 2 1, ये बिल्कुल सही होगा, और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इस एज पर द टर्मिनोलॉजी। तो 32वें में आपका हो जाएगा ए। तो फिर हम 24वें पे आते हैं। 24वें में हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 2 4 1 3। तो ये जिसके बाद हम आते हैं 34वें क्वेश्चन में। 34वें क्वेश्चन में मैं नॉट श्योर हूँ, इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन मीडियन मैंने किया है, और ये मतलब बाद में मैंने पता भी किया है कि ये ठीक है। और 35वें में पोस्ट अप्रोच और क्रिटिकल अप्रोच और इंटरप्रेटिव अप्रोच, ये तीनों होती है, तीसरे नंबर की नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 4। तो हमारा इस तरीके से 35वां भी सही हो जाता है यहाँ पर। 36वां जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें लास्ट वाला जो डी वाला है वो गलत है, बाकी सब इसमें मेजर कर रहे हैं। इट शुड मेजर क्लियरली डिफाइन लर्निंग आउटकम्स, है ना। तो ये इसमें जो है पहला वाला, मतलब ये मैंने ये किया है, मेरा गलत हो गया, लेकिन इसमें पहला वाला सही है कि ये जो है ये जो प्रिंसिपल अचीवमेंट है ये इसमें मतलब जो है ए ऑप्शन आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने डेस्क स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें नागरिकों को आजीविका में सुधार के लिए कुशल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे वो अपने बढ़ावे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 में जो है आलू प्याज नहीं है, केवल 1 2 5 ही आपका, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 39 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें अफ्रीका से अभी बाघ ला करके बसाने की योजना बनाई गई है। देन 40वां है भैंस के सींग से पेपा बनता है, पेपा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 41वें में जो है हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री आए थे वाराणसी में, तो उन्होंने $42 बिलियन का निवेश करने का भारत में निर्णय किया है, जिसमें आपकी बुलेट ट्रेन भी शामिल है। तो और उनकी हाल ही में गोली मार करके हत्या भी कर दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट है, बाकी नहीं है इसमें। पाटन पटोला, मैं अभी पटोला में गया था, तो वहाँ की साड़ी बड़ी फेमस है, तो इसलिए यहाँ ये साड़ी हो जाती है, 1 लाख रुपए की साड़ी आती है, तो आप चक्कर में मत पड़ना। देन 44वां है छाऊ झारखंड में होता है, दोमाई आसाम में होता है, तो दोनों ही गलत है। हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, और वांचुवा असम में होता है, तो इसमें 3 और 4 यानी ऑप्शन डी सही है। 45 में जो है कास का पठार फूलों घाटी सतारा में, ये बिल्कुल सही है। कच्छ का रण गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मैंग्रोव वन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 45 में जो है 45 का ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। इस तरीके से जो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें जो है 46 में क्रिप्टो मुद्राओं का लेन देन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं होता है, और चौथा जो है वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा क्रिप्टो मुद्राएं विनियमित नहीं की जा सकती। 1 और 4 यानी ऑप्शन सी सही है इसमें। 47वें में जो है 15.60 इसमें होगा, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, लेकिन ये होगा। और इसमें पिता का पिता हो जाएगा 48वें में, और देन इसमें 421 दिन हो जाएगा।
ये भी मेरा गलत हो गया। और इसमें जो है सभी खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर, और वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी मेरा गलत हो गया। और इसमें जो है महासागर और लघु ये होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, तो इसलिए ये भी मेरा थोड़ा गलत हो गया है। तो इसमें ये पोर्शन मेरा ख़राब रहा, तो इस वजह से ये इसके सारे आंसर है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 48 में सी, 46 में सी, 47 में बी, और 48 में डी, और 49 में सी, और 50 में आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। शिक्षण इंस्टीट्यूट के दौरान छात्रों के अध्ययन घटाएं मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक होता है। 53 में बी होगा, अनुदेशन के दौरान छात्रों की अधिगम प्रगति। और 54 में आपका होगा, 54 आई एम नॉट श्योर, लेकिन 1 2 3 बता रहे हैं इसमें। और 55 में आपका विश्वसनीयता होगा। और 56 में आपका जो है ऑप्शन नंबर आई एम नॉट श्योर, ऑप्शन नंबर 56 में कौन सा दिया हुआ है, सॉरी, एप्लीकेशन आएगा। देन 57 में शाब्दिक बोधन में शब्दों, वाक्यों, निर्देशनों के अर्थ का बोध प्रदर्शित करता है, तो ये मैंने नॉट अटेम्प्ट किया था, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। एंड 58 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ये विषय वस्तु के प्रति चयन में सुधार लाता है। देन 59 में आ जाएगा संश्लेषण, और 60 में आ जाएगा अनुपात। ये पेपर का सेट डी है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 52 में आपका बी, 53 में बी, 54 में ए, और 55 में बी, 56 में आपका जो है नॉट श्योर, 57 में बी, 58 में डी, और 59 में सी, और 60 में सी। विद्यालय शिक्षा के किस चरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विद्यार्थी के आनंददायी पाठ्यक्रम फन कोर्स 10 दिन, यानी मिडिल स्टेज में 10 दिन का फन कोर्स, यानी बिना बैग के जाना। देन 62 में हो जाएगा आपका, 61 में सी हो जाएगा, 62 में हो जाएगा आपका सी, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग मतलब जो है ये निर्धारित किया गया है। देन 63 में परख में मैडम ने अच्छे से बताया था कि नई से संस्था को निर्धारण मूल्यांकन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। देन 64 में हो जाएगा आपका 5 समूह में 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं SDG 4 में, ठीक है जी। 65 में 2003 तक SDG 4 का उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देन 66 में हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम NPTEL, ये इसके लिए है, तो 66 का ए हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद 61 में सी, 62 में सी, 63 में बी, 64 में बी, 65 में बी, और 66 में ए। तो ये हमने शॉर्ट में एक बार फिर से बता दिया है, और मैं सीरीज डी हल कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के शिक्षा क्षेत्र में GDP का 6% राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर के करेगी, है ना। मेरा PPP कर दिया था, लेकिन ये गलत है, इसमें ना ऑप्शन डी आएगा। 68 में जो है कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो कार्यान्वयन में व्यापकता, हालांकि मैं नोट श्योर हूँ इसके बारे में। लेकिन 69 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए NCERT करवाएगी, ये तो कंफर्म है आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें 69 में। और देन 70 में आपका जो है इसमें ECC कार्यक्रम में एक तो है आपका प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है सॉरी ए हो जाएगा ऑप्शन इसमें। देन इट्स ओके। और इसके बाद में 71 में आ जाते हैं आप 5+3+3+4 शैक्षिक और पाठ्यक्रम संस्थान में पहले 5 वर्ष में क्या शामिल है। तो पहले 5 वर्ष में आपको मालूम है कि ये प्रिपरेटरी इस फाउंडेशनल स्टेज होती है कि इसमें 3 साल तक जो है आपको बच्चों को खेलने कूदने के लिए देना, और चौथे और 5वें साल में पहली दूसरी क्लास में बच्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से 71 में हमारा सी हो जाएगा, और 70 में हमारा हमने बता ही दिया था ए, और 69 में सी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार SSA कार्य क्षेत्र में क्या शामिल है। तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा आपका सार्वजनिक, निजी, परोपकारी, फिलोत्रिक, सभी विद्यालय के प्राग विद्यालय, ये सारा शामिल है इसमें। 73 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2016 में ये सब है, चारों हैं, क्योंकि अलमारी भी नहीं होनी चाहिए, समतल फर्श भी नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण और पर्याप्त स्वच्छ सुविधा, ये सब चीज़ें ना, ठीक है। देन 74 में आपका आ जाएगा विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाध्यापक जो है EPT में प्रारंभिक रूप से संचालित करने के लिए रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा 74 में। 75 में ऑप्शन डी आ जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं इसमें शामिल नहीं होती, स्थानीय निकाय वगैरह इसमें शामिल नहीं होती है, बाकी सब शामिल होते हैं। तो इसमें 75 में आपका निलंबन इज़ नॉट ए पेनल्टी, तो इसमें 76 में आपका डी आ जाएगा। और देन 77 में आपका 50% तक आप हिंदी के लिए
लाइब्रेरी में खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट जैम के संदर्भ में जो वाक्य हैं वो 2 नंबर नहीं है, औचित्य प्रमाणित किए जाएंगे, ये नहीं है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 सी है इसमें ना। और इसके बाद 79 में चले आते हैं। 79 में आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, 1 और 2 होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। देन 80 में जो है 1 2 3 ये तीनों सही है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, तो 80 भी आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। सेवानिवृत्त सेवांत हिमत लाभ के हकदार कर्मचारियों जिनके मामले में अंतिम पेंशन उपादान भुगतान यानी कि उसकी सेवा पुस्तिका कितनी अवधि तक प्रतिधारण की जा सकती है, तो 10 वर्ष होती है इसमें, बिल्कुल फिक्स है ये, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 में सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति 60 दिन की होती है ना। इसके बाद सामान्य वित्तीय नियम 2017 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार केवल दीर्घकालिक मूल्य परिवर्तन खंड का 18 महीने में किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। 84 में आ जाता है जीएफआर 2017 में पूंजी व्यय में वर्गीकृत नहीं है, तो जो माइनर मरम्मत वगैरह होती है वो आपकी जो माइनर मरम्मत होती है वो उसमें शामिल नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। इसके बाद 85 में जैम में जो है आपका केंद्रीय भंडार, इसमें छूट होती है बिल्कुल, तो ऑप्शन 1 और 4 इसमें एकदम सही है, तो ऑप्शन 1 और 4 इसमें आ जाएगा। देन जैम प्लेटफॉर्म में ये चारों ही चीज़ें जो है आपके माल है ना, चारों ही चीज़ें प्रोडक्ट होती है, इसमें 1 2 3 4 आ जाएगा। अब हमारे CCS रूल से संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कर्मचारी को पूर्व स्वीकृति लेना किसके लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें जो है अगर कोई चैरिटेबल काम कर रहे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। कोई शौक या खेल गतिविधि में भाग ले रहा है उसमें भी ज़रूरी नहीं है। कलात्मक प्रकृति का कार्य करते हैं कभी कभी, उसमें भी ज़रूरी नहीं है। और निजी मीडिया जो कार्यक्रम होता है उसमें ज़रूरी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 4 ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देन 88 में है निम्नलिखित किन मामलों में किसी सरकारी कर्मचारी का पद धारणाधिकार बना नहीं रहता है, तो धारणाधिकार के लिए इसमें आ जाएगा वो जब अपने पद और सेवा संवर्ग से बाहर किसी पद सेवा में तत्काल आमेलन आधार पर जाता है तो वह अपनी आमेलन की तारीख से वहाँ नहीं रह सकता, तो इसमें ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 नंबर का यानी 1 2 4 आ जाएगा ऑप्शन इसमें। लैंगिक अपराधों में बाल यानी पॉक्सो आपका 18 वर्ष के बाद शुरू होता है, तो 2012 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है ना। इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति में आपका जो है ऑप्शन केवल 4 में जो ऐसा है वो 1/4 महिलाएं नियमित नहीं रहती है इसमें, तो ये 4 वाला इसमें गलत है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 90 में डी। अब हम चलते हैं मीजरमेंट वाले पोर्शन में। मीजरमेंट में पूछ रहा है कौन सा गहन साक्षात्कारों में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। साक्षात्कार ज़्यादा केंद्रित मुक्त निर्णयात्मक श्रवण यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 92 में जो है कौन सी प्रायिकता स्थापित करने की पद्धति नहीं है, तो गणितीय उपागम नहीं होता, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 में जो है कोई संदर्भ में किसी छात्र में निष्पादन की किसी अन्य छात्र के निष्पादन से तुलना को क्या कहते हैं, तो इसमें निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नंबर 94 में तो मनोवैज्ञानिक कथनों पर विचार कीजिए, तो इसको ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है क्योंकि परीक्षण अनिवार्य रूप से होता है, मानकीकृत माप में होता है, विविध पद्धतियाँ होती है इसमें, और ये बाह्य मानदंड पर अपेक्षित होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। 95 में जो है समूह परीक्षणों का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, तो ये सरकारी सेवाओं में, उद्योग और सैन्य सेवा में दोनों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3 इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 95 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 तो इनमें से जो तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 96 में। 97 में राष्ट्रीय संचालन समिति और राष्ट्रीय 21 फोकस समूह था जिसने NCF 2005 का ढांचा तैयार किया था। 98 में बाधा मुक्त आसान पहुंच और लड़कों लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, ये दोनों हो जाएंगे। बाकी के दोनों ये एक चौथा नंबर का भी हो जाएगा, तो 1 2 4 इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन 99 में जो है RT 2009 के अनुसार विद्यालयों में रिक्त पद 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10% से स्वीकृत पद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और RT 2009 में निःशुल्क शिक्षा में कौन सा कथन इसमें, तो सार्वजनिक यूनिवर्सल स्कूल सिस्टम ये वाला इसमें है, हो जाएगा ऑप्शन डी। 100 में ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 101 पे,
तो 101 में हम देखते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई बालक बालिका 8वीं कक्षा के अंतर्गत में नियमित परीक्षा में असफल हो जाता है तो उससे लगभग तारीख से 2 माह तक उसकी एग्ज़ाम लेना ज़रूरी होता है। इस भर्तियों में 6 महीने भी होता है। RT 2009 के अनुसार आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एजुकेशन, ये तो आपको मालूम है ही। देन 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य जो भी रूल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड बनाना ये काम नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 104 में है कितने घंटे तक न्यूनतम कार्य दिवस होता है एक कर्मचारी का, तो 45 घंटे होते हैं तैयारी के दिवस मिला करके, तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा निःशुल्क और RT 2010 के अनुसार जो समुचित सरकारों में जो शिक्षा का प्रभारी मंत्री होता है प्राइमरी का, वो उसका पदेन सचिव पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रभारी मंत्री इसमें आ जाएगा। अगला 106 नंबर है NSSP स्कूल आपदा प्रबंधन टेम्पलेट के अनुसार आपदा प्रबंधन में कितने छात्र होने चाहिए, इसमें 4 छात्र होने चाहिए, तो ये मेरा गलत हो गया था। NCPCR को एक सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो अधिनियम 2005 के अनुसार ये बिल्कुल दिया गया है। और NCPCR की 2005 की धारा जो है वो SCPCR में नहीं थे, तो धारा 14(1) इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 108 में। 109 में है सूची 1 और सूची 2 में, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा 1, 3, 2, 4, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 110 में आ जाएगा प्रभावी स्कूल अधिशासित गवर्नेंस के लिए 2020 की NEP के अनुसार क्या होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। स्कूल परिसर में शामिल है आंगनबाड़ी भी है, पड़ोस में निचली कक्षाएं लोअर ग्रेड भी है, और सभी अन्य स्कूलों के साथ साथ एक माध्यमिक स्कूल का भी इसमें है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 110 में। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम यानी 2009 में SMC के निम्नलिखित में से किसको अनुबंधित नहीं करता, तो SMC जो है आपका ए हो जाएगा, 2/3 सदस्य अध्यापक नहीं होने चाहिए, मतलब जो है उसमें ये बिल्कुल गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देन उसके बाद में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के अनुसार शिक्षकों की शिकायत निवारण के लिए कम से कम 15 दिन का समय होना चाहिए, तो इसमें 15 दिन आ जाएगा, तो ये 15 दिन वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देन किसी परंपरागत फाइल प्रणाली में फाइल में मुक्त निम्न में से यानी विषय कोड नहीं होता, बाकी के सारे होते हैं, तो 2, 3, 4 हो जाएगा इसमें, तो विषय कोड को छोड़ करके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 113 में। 114 में जो है नियमित छुट्टी की मंजूरी आंतरिक तैनाती वगैरह इनके लिए सारा ऑफिस ऑर्डर होता है, बाकी नहीं होता है। 115 में वेब आधारित लोक निवारण शिकायत प्रणाली में इसमें जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद ये सब नहीं आते, मतलब 1, 2, 3, 4 ये पूरे होंगे। और तीसरा है अगर किसी का 250 दिन का EL हो रहा है और 100 दिन की HPL, तो दोनों जुड़ जाएगी, उसमें 50 दिन की HPL हो जाएगी और 250 दिन की, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा HPL 50 दिन HPL और 250 EL। इसके बाद लीव रूल्स में पढ़ाई था हमने 117 में, चौथा वाला इसमें नहीं हो सकता, ये पहला और चौथा एकदम सही है इसमें, तो पहला चौथा आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो है पहला और चौथा इसमें ठीक है। सक्षम अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी को जो है अस्वीकृत प्रतिसंहन कर सकता है, किंतु वह उसके द्वारा आवेदित छुट्टी को परिवर्तित नहीं कर सकता, परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। और एक अगर कर्मचारी को परिवर्तित करवाना है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको आवेदित छुट्टी देनी पड़ेगी, जब जाकर के वो परिवर्तित हो जाती है, यानी आप अपनी छुट्टी को 1 महीने के अंदर अंदर CL जो है वो मान्यता प्राप्त छुट्टी के रूप में शामिल है, बिल्कुल शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। और कर्मचारी को अनुपस्थित भी नहीं करती है ये। और तीसरा है आकस्मिक छुट्टी कार्यकरण अवधि के साथ जोड़ी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। आकस्मिक छुट्टी अर्जित अवकाश के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ी जा सकती, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा, 118 में ए आ जाएगा। RT 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करना CPO को क्या आदेश है, ये तीनों हैं, तीनों ही हैं। मान लो कोई RTI का जवाब नहीं दे रहा तो वो पूछ सकता है कारण, अपील भी की जा सकती है और प्रविष्टियाँ भी उसके खिलाफ दाखिल की जा सकती है, तो 1, 2, 3 आ जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल 2005 में किस नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन केवल 1 आ जाएगा कि जिसमें न्यायालय की अवमानना होती हो, तो ये पहला वाला आ जाएगा इसमें। देन केवल 1 है ना, तो इस प्रकार हमारा ये आज का जो है इम्पोर्टेंट सेशन ख़त्म होता है। भाइयों कोई चूक हो गई है तो माफ़ करना। क्या अब इस यहाँ से भाई आओ, हमारा तो 143 नंबर बैठ रहा है, हाल 7 क्वेश्चन डाउट में से, फिर देखो प्रभु मालिक से सिलेक्शन होगा ना होगा, हमने हमारा प्रयास किया, एग्ज़ाम दे करके बड़ा अच्छा लगा और हम अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं। आगे भी देखते हैं, प्रभु की कृपा होगी तो आगे भी बैठेंगे, वाइस प्रिंसिपल वाला मौका आ रहा है। और
आप सभी को तो राम इस राम। तरीके से आप सभी खम्मा को गणी, राम राम। हमारा खम्मा चैनल गणी, को हमारा चैनल को लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लीजिए। आगे भी थकी तमंगुल कर बहुत पाओगे सारी और आपने बहुत घणो फैसिलिटी समय हमें दिया मिलती इसके लिए रहेगी। बहुत घणो घणो आपको और धन्यवाद। आपको एक बार फिर से और मारो घणो घणो आप राम सभी राम। स्वस्थ खम्मा रहे, गणी, सुखी रहे, राम राम। प्रसन्न रहे और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको एडवांस शुभकामनाएं।